guys, how are you all? Welcome back to my channel. I'm Sagrika and I'm back with some new tips and tricks for you. So today in this video, I am going to do some mommy talk because मैं बहुत सारे comment section पढ़ रही हूँ, तो बहुत सारी मॉमीज जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स लिख रही है कि मैम आप कैसे मैनेज करो अपने दोनों बच्चों के साथ ट्रैवल करना, बिकॉज अभी मेरे 2 किड्स हैं, 1 is 4 year old and another 1 is 3 months only. तो आप कैसे इतना ट्रैवल कर रहे हो, इतनी सारी वेडिंग्स अटेंड कर रहे हो और इतना एंजॉय करो, इतना अच्छे से ड्रेसअप हो रहे हो, बच्चों को ड्रेसअप करो, तो ये सब चीज़ें आप कैसे मैनेज कर पा रहे हो। और ये सारे क्वेश्चंस मेरे लाइक कमेंट बॉक्स में, इवन मैं किसी वेडिंग में भी जाती हूँ तो मुझे पूछते हैं लोग कि आप वीडियोस भी बना लेते हो, बच्चों को भी देख लेते हो, कैसे ये सारी जो चीज़ें हैं वो मैनेज हो पाती हैं आपसे। तो मैं कुछ टिप्स जो कि मैं फॉलो करती हूँ वो सभी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं भी अपने एक्सपीरियंस के साथ ही सीखी हूँ, क्योंकि मेरा जो बड़ा बेटा है वो 4 years का है। एक्सपीरियंस बहुत सारी चीज़ें आप सीख जाते हैं और जिसकी वजह से आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि मैं फॉलो करती हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ, येस, बेबी संभालना एक फुल टाइम जॉब है। और जैसे कि मेरे हस्बैंड फैक्ट्री चलाते हैं, तो मेरे हस्बैंड खुद ही बोलते हैं तू भी एक फैक्ट्री ही चला रही है, बिकॉज इट्स इक्वल टू दैट ओनली। बट अगर हम लाइफ में छोटी छोटी प्लानिंग कर लें, कुछ चीज़ें इतनी आसान हो जाएगी जिससे आप भी इंजॉय करेंगे अपनी लाइफ और आपको कोई भी चीज़ हैक्टिक नहीं लगेगी। तो थोड़ी सी प्लानिंग से, थोड़े से मैनेजमेंट से आपकी लाइफ जो है ना वो बहुत ईजी हो जाएगी और आप भी उसे इंजॉय करना स्टार्ट करेंगे इंस्टेड ऑफ पैनिक होने की जगह। तो मैं आपको कुछ बहुत छोटी छोटी टिप्स बताने वाली हूँ जो आप फॉलो करके अपनी लाइफ जो है वो विद किड्स भी बहुत ज़्यादा इंजॉयबल बना सकते हैं। आप ट्रैवल कर सकते हैं इजीली, उनके साथ वेडिंग्स में जा सकते हैं और ड्रेसअप भी हो सकते हैं। मैंने ये डायरी में फिर चीज़ें नोट डाउन की कि मैं ऐसी चीज़ें क्या क्या करती हूँ जिससे मेरी लाइफ जो है वो ईजी हो रही है और किड्स के साथ भी मैं सब चीज़ें ईजिली मैनेज कर पा रही हूँ। अब कुछ लोग बोलेंगे कि शायद आपके पास बहुत सारी हेल्प होगी, यू हैव मनी, तो आप हेल्प रख सकते हो। तो मैं आपको पहले बता दूं कि येस, इनिशियली 40 डेज मेरे पास हेल्प थी, उसके बाद 2 months तक मेरे पास कोई भी हेल्प नहीं थी। आई वॉज अलोन टेकिंग केयर ऑफ माई बोथ सन्स, मतलब दोनों की सब चीज़ें मुझे ही देखनी रहती थी। और डेफिनेटली उसके दादा दादी का मुझे बहुत हेल्प है, बट स्टिल एक बार बच्चों को आपको देखना ही पड़ता है। तो 2 months के लिए अभी पूरे बच्चे मैंने ही देखे थे दोनों, और ड्यूरिंग दैट पीरियड ओनली मैंने ट्रैवल किया है। अभी 10 days पहले ही मैंने हेल्प रखी है, जिससे मेरी लाइफ थोड़ी और इजी गोइंग हो गई है। सो स्टार्ट करते हैं टिप्स से जो कि मैंने सारी नोट की है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मेरी लाइफ इजी गोइंग हुई है। स्टार्ट विद द वीडियो हाउ टू हैव इजी गोइंग लाइफ विद किड्स। फर्स्ट जो टिप है वो है मिल्क से रिलेटेड, बिकॉज बच्चा क्रैंकी कब होता है, जब छोटा बेबी होता है या फिर टॉडलर होता है, वो क्रैंकी क्यों होता है। 4 चीजें होती है जिसकी वजह से बच्चा क्रैंकी होता है। सबसे पहले तो उसकी, या तो उसको भूख लग रही है, या तो उसे नींद आ रही है, या तो उसे डायपर चेंज चाहिए, या तो फिर वो बोर हो रहा है। तो आपको नोट करना है पहले कि इन चारों चीजों में से आपके बच्चों को क्या हो रहा है। देखिए, अगर तबीयत खराब है, पेट दुख रहा है, तो वो एक डिफरेंट इशू है, लेकिन जनरली ये 4 चीजों की वजह से बच्चे रोते हैं। तो सबसे पहले अगर भूख लग रही है तो उसे मिल्क चाहिए। डायपर चेंज का बार बार देख लीजिए, क्योंकि फ्रीक्वेंटली बहुत जल्दी बच्चों का डायपर जो है वो भर जाता है, तो बार बार डायपर चेंज कई बार हमें 3 से 4 घंटे में बच्चों का करना पड़ता है। कई बार बच्चे बोर हो रहे होते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता, तो फिर आपको उसके लिए रैटल्स और टॉयज रखने चाहिए। फोर्थ चीज है वो है, उसे अगर नींद आ रही है तो फिर आप ऐसा एक एनवायरमेंट बनाइए जिससे कि वो अच्छी तरीके से सो पाए। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अगर उसे भूख लग रही है तो हमें क्या करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले देखना है कि आप ब्रेस्ट फीडिंग मॉम है कि आप जो है फॉर्मूला मिल्क दे रही है। अगर आप फॉर्मूला मिल्क दे रही है तो आप जो है बॉटल स्टरलाइज करके रेडी रखिए बेबी के भूख लगने के पहले। उसके बाद गर्म पानी की कैटल आप अपने साथ रखिए, और जो फॉर्मूला मिल्क है, ये सब चीज़ें आप हमेशा रेडी रखिए, तो आपको कभी इशू नहीं आएगा कि विद इन 2 minutes आप फॉर्मूला मिल्क बना के बेबी को दे सकते हैं। अब अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मॉम है तो ब्रेस्ट, मैं जैसे कि फुल्ली एक्सक्लूसिव मैं ब्रेस्ट मिल्क ही दे रही हूँ अपने बेबी को। अभी तक मैंने फॉर्मूला मिल्क एक भी बार नहीं दिया है विहान को, एंड बाय गॉड ग्रेसिंग मुझे अच्छा मिल्क आ रहा है सप्लाई, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी अभी तक लाइक फॉर्मूला मिल्क देने की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेस्ट मिल्क आप कैसे दे रहे हैं, आप डायरेक्ट दे रहे हैं कि एक्सप्रेस करके दे रहे हैं। जैसे कि मैं एक्सप्रेस करके देती हूँ, मैं 12 आवर्स जो है वो एक्सप्रेस करती हूँ, और रात में 12 आवर्स लाइक रात में 12 बजे से
से सुबह 12 बजे तक मैं डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग कराती हूँ, और लाइक दोपहर 12 बजे तक से रात के 12 बजे तक मैं उसको एक्सप्रेस करके मिल्क देती हूँ। एक्सप्रेस करने के लिए मैं ब्रेस्ट पंप यूज़ कर रही हूँ, दैट टू मैनुअल ब्रेस्ट पंप मैं यूज़ कर रही हूँ। मैं आपको लिंक शेयर कर दूँ, मैं सीगा का यूज़ कर रही हूँ, मैंने इवान के टाइम पे यूज़ किया था। आई डोंट नो वाई मुझे जो लाइक इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप रहते हैं वो मुझे इतने कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, मुझे मैनुअल ही अच्छे से वर्क कर पाते हैं मेरे साथ। मेरा फर्स्ट में एक्सपीरियंस अच्छा रहा था और यही ब्रांड का मैंने यूज़ किया था, तो मैंने सेकेंड में भी कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं किया, मैंने यही वाले यूज़ करे। ये बहुत ईजिली वॉश हो जाते हैं, बहुत ईजिली स्टरलाइज हो जाते हैं, बहुत लाइट वेट है, ईजी टू कैरी, आप कहीं भी से कैरी कर सकते हैं। तो लाइक सबसे बड़ा इशू मेरा तभी सॉल्व हो जाता है क्योंकि मैं अपना ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करती हूँ। मैं इस चीज़ को कहीं से कहीं तक प्रमोट नहीं कर रही हूँ कि लाइक आपको ब्रेस्ट फीडिंग डायरेक्ट नहीं करानी चाहिए, आपको बॉटल से देना चाहिए। सी, ये आपकी एज अ मदर पर्सनल चॉइस है कि आपको क्या कराना है, आपके लिए क्या कंफर्टेबल है, ना कि पूरी दुनिया के लिए क्या कंफर्टेबल है। एक पब्लिक प्लेसेस में जैसे कि आई एम नॉट कंफर्टेबल डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग कराने में कई बार, और कई बार ना बैक इश्यूज होते हैं, कई बार किसी की जो स्टिचेस होते हैं डिलीवरी के बाद वो पेन कर रहे होते हैं, कितने सारे इश्यूज होते हैं आफ्टर डिलीवरी। तो मुझे नहीं लगता कि हमें किसी भी मॉम को जज करना चाहिए, अपना कन्वीनियंट वे देख लिया, हमें अपने लिए भी सोचना है। कई बार बच्चा ठीक से लैच भी नहीं कर पाता और वो दूध नहीं पीता, तो जिसकी वजह से बॉटल से देना पड़ता है, कटोरी चम्मच से देना पड़ता है। तो आप देखिए आपकी बेबी के लिए क्या कंफर्टेबल हो रहा है, आपके लिए क्या कंफर्टेबल हो रहा है। अल्टीमेटली जो है बच्चे को प्रॉपरली मिल्क मिलना चाहिए और उसका पेट भरना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फाइंड अ कन्वीनियंट वे कि आपका बेबी का पेट कैसा भर रहा है, फॉर्मूला से भर रहा है कि ब्रेस्ट मिल्क से भर रहा है, एक्सप्रेस करके भर रहा है कि डायरेक्ट फीडिंग से भर रहा है, ये आपको डिसाइड करना है। अगर आप एक्सप्रेस करने में बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है तो आप डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग कराइए, क्योंकि ये तो बेस्ट वे ही है बच्चे को दूध पिलाने का। और यू आर ब्लेस्ड, अगर आप इसमें कंफर्टेबल है तो आप इसमें ही कंफर्टेबल रहिए, और आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं ब्रेस्ट फीडिंग पोचू, और उसको पहनकर आप इजीली फीड कहीं पर भी करवा सकते हैं। और मैं आपको एक और आसान तरीका बताती हूँ ब्रेस्ट फीडिंग करवाने का। मेरे पास एक मसलिन का क्लोथ है और ये इतना लंबा क्लोथ है, तो बहुत ही ईजी है, आप इसको भी पोंचू बना सकते हैं विद इन अ मिनट। तो आप जो है इसको ऐसे गले में डाल लीजिए और ऐसे पीछे से बस गांठ बांध लीजिए, एंड नाउ यू कैन सी कि कितनी इजीली आप ये फीड करा सकते हैं अपने बेबी को यहाँ पर रख के। और ये आप कहीं पे भी पब्लिक प्लेसेस में कहीं पर भी इजीली इस कपड़े को आप अपने डायपर बैग में हमेशा रखिए और आप इजीली इससे बच्चे को फीड करा सकते हैं। वैसे मेरे पास तो पोंचू भी है, बट स्टिल कई बार अगर वो वॉश पे होता है मैं भूल जाती हूँ, तो मैं इस तरीके से मसलिन क्लोथ को ही पोंचू बना लेती हूँ। तो ये मल्टीपर्पसेस को उड़ाने में भी आप काम में ले सकते हैं, फीड कराने में भी ले सकते हैं, कई बार वाइप करने में भी ले सकते हैं। तो मुझे तो ये काफ़ी कंफर्टेबल और अच्छे लगते हैं। और सबसे अच्छी बात एक्सप्रेस मिल्क की ये होती है कि वो 6 घंटे तक ख़राब नहीं होता है। फॉर्मूला मिल्क जो है वो 2 घंटे में ख़राब हो जाता है, और लेकिन ब्रेस्ट मिल्क जो है वो 6 आवर्स तक ख़राब नहीं होता है रूम टेम्परेचर पे। तो मुझे इसलिए भी वो काफ़ी सही लगता है और बहुत कन्वीनियंट वे लगता है, क्योंकि एक्सप्रेस मुझसे ईजिली हो जाता है। और मेरे साथ एक और प्रॉब्लम ये है कि मेरे पोर्स बहुत ज़्यादा लाइक ब्रेस्ट के खुले हुए हैं, तो कई बार बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फ्लो आता है, जो कि अभी बहुत छोटा बेबी वो हैंडल नहीं कर पाता, क्योंकि मेरा सेकेंड बेबी है, तो जिसकी वजह से भी मुझे एक्सप्रेस करना पड़ता है मिल्क, क्योंकि मेरा सप्लाई थोड़ा ज़्यादा है डिमांड से, तो जिसकी वजह से मुझे एक्सप्रेस करना ही पड़ता है, अदरवाइज मेरे कपड़े पूरे ख़राब हो जाते हैं। और फॉर दैट आई एम यूजिंग ब्रेस्ट पैड ऑल्सो, बट स्टिल लाइक मुझे एक्सप्रेस करना ही पड़ता है। कि मैं डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग भी करवाऊँ तो भी मुझे एक्सप्रेस करना पड़ता है, मिल्क को स्टोर करना पड़ता है फ्रिज में। एक तो ये जो ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करने की आदत है इसने मेरी लाइफ बहुत ईजी बना ली है, तो आप भी जो है वो बहुत ईजिली एक्सप्रेस कर सकते हैं मिल्क। और उससे क्या होता है ना, एक बॉटल में भी वो 3 मंथ्स का है, तो 3 to 4 आवर्स के लिए मैं फ्री हो जाती हूँ। तो कई बार मुझे कभी वीडियो बनाना है तो अगर उसकी दादी के पास भी उसको दे दूँ तो मैं एक्सप्रेस करके लाइक बॉटल दे देती हूँ, और बहुत इजीली मैं अपने वीडियोस बना पाती हूँ, जिसकी वजह से मुझे कोई भी हैजल नहीं होता। हो गई बच्चे की खाने की बात, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्चुअली। तो मुझे तो लगता है इसलिए मैंने ये सबसे पहले और थोड़ा डिटेल में ये वाला टॉपिक डिस्कस किया। नेक्स्ट जो है वो ये है कि लाइक जब भी हमें कहीं जाना होता है, स्पेशली कोई वेडिंग में या फिर कोई पार्टी में, तब हमें रेडी होने में बहुत टाइम लगता है, और जब हम ठीक से रेडी नहीं हो पाते तो हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि यार मैं मेकअप भी नहीं कर पा रही, कुछ भी नहीं कर पा रही। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको पता है कि हमें शाम में पार्टी में जाना है, तो उसकी तैयारी जो है वो आपको सुबह से
स्टार्ट कर देनी है। लाइक बच्चों का पूरा वार्डरोब ऑर्गेनाइज कर दीजिए। जैसे मेरे दोनों बच्चे हैं ना, अगर हम मुझे शाम को कहीं जाना है तो सबसे पहले मैं यही काम करती हूँ। वैसे मेरे बच्चों के दोनों के वार्डरोब प्रॉपरली हमेशा ऑर्गेनाइज रहते हैं ताकि मुझे हर चीज़ जगह पर टाइम पे मिल जाए और एंड टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा हैजल ना हो। तो मैं हमेशा बच्चों के वार्डरोब जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है मैं पूरे ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ और हर चीज़ के मैंने सेक्शन बना रखे हैं अलग अलग। मैं छोटी सी झलक आपको दे देती हूँ कि इंडियन वेयर के, वेस्टर्न वेयर के, बाहर पहनने के कपड़े, सब चीज़ें मैंने अलग अलग सेपरेटली कर रखी है। वैसे ही मैंने छोटे बेबी की भी मिटन्स बूटीज़ का अलग बना रखा है, हैंकीज रुमाल अलग रखे हैं, उसके अंडरवेयर सब कुछ अलग रख रखा है। तो मुझे बहुत ईजिली सब चीज़ें मिल जाती है। और जब मुझे शाम को कहीं जाना होता है तो मैं सुबह से उनके कपड़े एक अलग निकाल के रख देती हूँ कि मुझे सुबह इवान को मैंने ये निकाल दिया, शाम को इवान को मुझे ये पहनाना है और विहान को ये पहनाना है। तो दोनों की हर चीज़, पूरा कपड़े पूरे ऑल टाइम मैं रेडी कर देती हूँ ताकि इवनिंग में मुझे बहुत ज़्यादा कुछ भी चीज़ की जल्दी ना हो कि ये पहनाना है ये पहनाना है, जिसमें सब चीज़ गड़बड़ हो जाती है। और मैं मेरे कपड़े भी सुबह ही निकाल के रख देती हूँ, स्टीम आयरन करके रख देती हूँ कि सिर्फ मुझे पहनना रहे और शाम को मेरे लिए बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी ना हो। और इसके बाद ये तो हो गया कपड़ों की बात कि कपड़े एक बार सॉर्ट आउट हो जाते हैं तो बहुत बड़ा काम हो जाता है। दोनों बच्चों के कपड़े सॉर्ट आउट हो गए, मेरे सॉर्ट आउट हो गए। और जो नेक्स्ट चीज़ मैं रेडी रखती हूँ वो रखती हूँ बेबी का डायपर बैग रेडी, क्योंकि डायपर बैग एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा हमें बेबी के साथ कैरी करना पड़ता है। तो डायपर बैग में मैं क्या क्या रखती हूँ ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये मेरी डायपर बैग की लिस्ट है, आप इसे चेकआउट कर लीजिए। मैं ये पूरा अटैच कर रही हूँ। लाइक इसमें डेफिनेटली डायपर, वाइप्स, मसलिन क्लोथ, ब्लैंकेट, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ, मसलिन बूटीज़ एंड ऑल्सो मिल्क बॉटल। और ये सारी चीज़ें पूरी लिस्ट आप चेक कर लेना, ये सब मैं डायपर बैग में रखती हूँ। जिसकी ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है कोई भी चीज़ की जब आप बेबी के साथ चलते हैं। अगर ये आपके साथ हमेशा रहेगा तो आपके साथ कोई भी हैजल नहीं रहेगी। तो आप देख सकते हैं एक्चुअली मैं अभी भी एक वेडिंग में से आ रही हूँ, एक मेहंदी फंक्शन में से आ रही हूँ, तभी मेरा मेकअप भी ऐसा हो रहा है, आप देख सकते हो। और आके मैं वीडियो बना रही हूँ कि दोनों बेबी सो रहे हैं अभी। तो ये मेरा डायपर बैग है और ये जो है ये हमेशा रेडी रहता है और इसमें हमेशा मैं विहान के सारे इसेंशियल रखती हूँ। इवन इवान की भी एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स मैं इसमें रखती हूँ क्योंकि कई बार वो भी वेट कर लेता है अपने क्लोथ्स और उसकी चीज़ें भी मैं थोड़ी रखती हूँ। तो दोनों बच्चों की चीज़ें इसमें आ जाती है। और उसके बाद अगर आप एक्सप्रेस करते मिल्क या फिर फॉर्मूला मिल्क देते हैं तो आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए ये है कि आप बॉटल धोकर स्टरलाइज करके रेडी रखिए। मैंने थोड़ी ज़्यादा ही बॉटल्स बाय करके रखी हुई हैं बिकॉज कई बार क्या होता है धोने का, स्टरलाइज करने का टाइम नहीं मिलता, तो 1-2 बॉटल से कुछ नहीं होता। मैंने 5-6 बॉटल्स बाय करके रखी है और ब्रेस्ट पम्प भी मेरे पास 5 है। तो मैं फटाफट कहीं भी जाना होता है तो मैं ईजिली मेरे लिए मैनेजेबल हो जाता है। तो मैं एक बार सुबह उठ के पूरा स्टरलाइज करके वॉश करके पूरा रख लेती हूँ, जैसे मुझे कभी कहीं जाना होता है तो मैं फटाफट कहीं भी निकल सकती हूँ। और उसके बाद कहीं अगर मुझे शाम को जाना है तो मैं डे में एक एक्स्ट्रा बॉटल एक्सप्रेस करके फ्रिज में रख देती हूँ कि फ्रिज में आप 24 आवर्स तक ब्रेस्ट मिल्क रख सकते हैं, वो ख़राब नहीं होता है। और उसके बाद आप उसको गर्म पानी में बॉटल को रख दीजिए और डायरेक्ट आप उसको फीड कर सकते हैं। तो मैं एक सुबह एक्सप्रेस करके रख देती हूँ फ्रिज में और शाम को एक एक्सप्रेस करती हूँ। ऐसे 2 बॉटल मिल्क मेरे पास हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया 6 आवर्स तक ख़राब नहीं होता है, तो 2 बॉटल मेरी आराम से 6 to 7 आवर्स चल जाती है। तो कई बार कभी लेट भी हो जाता है कहीं शादी में, वेडिंग में, तो मेरे लिए बहुत ईजिली मैनेजेबल होती है वो चीज़ क्योंकि मेरे पास हमेशा एक्स्ट्रा मिल्क रहता है। लेकिन अगर आपको इतना मिल्क नहीं आता है तो फिर आपको फिर ब्रेस्ट फीड ही कराना पड़ेगा या फिर आप ब्रेस्ट पंप में कंफर्टेबल है कहीं एक्सप्रेस करने में। तो कहीं पर मैं तो कई बार गाड़ी में भी एक्सप्रेस कर लेती हूँ मिल्क बिकॉज आई एम वेरी कंफर्टेबल इन इट। तो मैं कई बार पोंछू डाल के एक्सप्रेस कर लेती हूँ पूरी बॉटल। इट हार्डली टेक 10 मिनट्स और पूरी बॉटल फिल हो जाती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है आपको इतना नहीं आ रहा है, बहुत कम कम गैप में मिल्क, तो आप एक्सप्रेस गाड़ी में या फिर जहाँ पे आपको कंफर्टेबल है वो कर सकते हैं और डायरेक्ट भी ब्रेस्ट फीडिंग कर सकते हैं। मैं एक्सप्रेस करने को कहीं से कहीं तक प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बट मेरे लिए जो कंफर्टेबल है वो आपको बता रही हूँ। वार्डरोब ऑर्गेनाइज रखेंगे तो बच्चों की पैकिंग, ट्रैवलिंग सब कुछ बहुत ईजी हो जाएगा। मुझे तो कोई बोले 10 मिनट में कहीं निकलना है तो मैं निकल सकती हूँ क्योंकि हर चीज़ प्रॉपरली ऑर्गेनाइज रहती है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है बेबी का स्ट्रोलर। नेक्स्ट जो हैज़ल वाली चीज़ होती है ना वो होती है कि बेबी को बहुत पूरे टाइम आप गोदी में कैसे रखें। कई बार हमारे कपड़े हैवी होते हैं, कई बार कुछ होता है, ज्वेलरी पहनी होती है वेडिंग्स में, तो कई बार ये चीज़ बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। तो उसके लिए है स्ट्रोलर। स्ट्रोलर में कई बार ये शिकायत होती है कि बच्चा रहता नहीं है। बच्चा इसलिए नहीं रहता है क्योंकि आपने कभी उसे आदत नहीं डाली। डेफिनेटली बच्चे को कोई भी नई चीज़ करने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है और बच्चे को स्ट्रोलर में मैंने तो लाइक 3.5
हाफ मंथ्स बाद ही डाला था, बिकॉज जब तक नेक सपोर्ट नहीं हो जाता प्रॉपरली तब तक आप स्ट्रॉलर में डालना थोड़ा सा अवॉइड करें। मैंने तो विहान को अभी अभी स्ट्रॉलर में डालना चालू किया है, क्योंकि इनिशियल 2 महीने तो हम रिकवर होने में ही लग जाते हैं और 1 मंथ हमें थोड़ा सा सेटल होने में लगता है, और फिर ही हम कहीं बाहर आना जाना स्टार्ट करते हैं। तो लाइक स्ट्रॉलर में तो मैंने बहुत थोड़ा सा लेट रखा विहान को। तो स्ट्रॉलर कैरी करना इट्स अ लाइफ सेवर थिंग। आप कहीं भी जाए स्ट्रॉलर कैरी करिए। आप शादी में जा सकते हैं, बच्चा आराम से सो सकता है उसमें, आप थोड़ा सा सिटिंग पोजीशन में कर अच्छे से आप उसको मिल्क पिला सकते हैं बॉटल से, अगर आप बॉटल फीड कर रहे हैं बेबी को तो बहुत ईजी हो जाता है। बच्चे का एक स्पेस बन जाता है जिसमें बच्चा बहुत कंफर्टेबल रहता है। उसमें आप थोड़े से रैटल्स लगा दीजिए, टॉयज लगा दीजिए, जिससे बच्चा देखता रहे, बच्चा खुश होता रहेगा, तो बच्चा कभी क्रैंकी नहीं होगा। अगर बच्चा खुश है तो बच्चा क्रैंकी नहीं होगा, मैं आपको बता दूं। अगर वो बोर नहीं हो रहा है और अगर उसका पेट भरा है तो वो कभी भी आपको परेशान नहीं करेगा, वो भी अपना इंजॉय करेगा। जैसे विहान को तो ना ऐसे लाइट्स देखना बहुत पसंद है, कहीं जाके शादियों का म्यूजिक बज रहा है तो ही इंजॉयज दैट। तो बच्चे का कंफर्ट लेवल हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो स्ट्रॉलर में मुझे लगता है लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। तो अगर आपने बाय नहीं किया है स्ट्रॉलर तो बाय कर लीजिए, कि बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। कई बार कोई जो है वो कैरिंग बैग जो होता है, बेबी कैरियर जो होते हैं, वो भी लोगों को कंफर्टेबल लगते हैं। पर्सनली वो मुझे कंफर्टेबल नहीं लगते, और मुझे लगता है बेबीज भी पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है वो कंफर्टेबल नहीं होते, उनके पैर लटके लटके शायद दुख जाते होंगे, मुझे ऐसा फील होता है। बट अगर आपको लगता है कि आपके बेबी को आप बेबी कैरियर में रख सकते हैं और इसे गोदी में पूरे टाइम रख सकते हैं, तो आप बेबी कैरियर भी बाय कर सकते हैं। तो इसके पहले मैं आगे बढ़ूँ और नेक्स्ट चीज़ आपको बताऊँ, मैं बात करने वाली हूँ मदर स्पर्श की बेबी वाइप्स की। सो गाइज टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस इंडियाज फर्स्ट वाटर बेस्ड वाइप्स फ्रॉम मदर स्पर्श. This is from Mother Splash unscented range and it has 99% water wipes. So let's talk more about it. Mother Splash, India's first water-based wipes. 99% pure water baby wipes. It's 3 times thicker than ordinary wipes. It's unscented and hypoallergenic. #1 choice of dermatologist. Now let me show you the pure water content of this baby wipes. Now I will squeeze it and you will see, wow, it is so gentle on baby's sensitive skin, and the best part is it will also prevent your baby's skin from any diaper rashes. It is made with medical grade fabric for sensitive skin. It has gentle and non-irritant fabric. It has plant extract, natural ingredient, and it is also very easy to use. Ordinary wipes has polyester synthetic fabric. That's why I choose Mother Splash baby wipes. This 100% plant-based baby wipes is so gentle on my baby's skin. Now I came to know why Mother Splash is trusted by 5 million moms. If you're also looking for gentle and sensitive care for your babies, so you must try this unscented range from Mother Splash. And also अगर आपकी बेबी को बहुत जल्दी रैशेस हो जाते हैं, so it's time to change your baby wipes and must try this Mother Splash unscented baby wipes. नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बेबी का आप डायपर चेंज जो है वो टाइम पे करिए। कई बार क्या होता है ना, हम बहुत देर देर तक डायपर चेंज करना भूल जाते हैं या फिर हमने चेक करना भूल जाते हैं। कई बार बच्चे ने पॉटी करी होती है, कई बार थोड़ी थोड़ी भी करी होती है बच्चे ने, और हम नहीं ध्यान दे पाते, जिसकी वजह से बच्चे को ईचिंग हो जाती है, रैशेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हो जाता है। तो मैं तो डायपर चेंज के बाद रैश क्रीम लगाती हूँ कई बार, और कई बार रैश क्रीम नहीं तो मैं कई बार नारियल तेल ज़रूर लगा देती हूँ, कि नारियल तेल बहुत अच्छा है। कोई भी ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल यूज़ करिए, अपने साथ कैरी करिए एक बॉटल में, और हर बार डायपर चेंज के बाद आप थोड़ा सा उसे लगा दीजिए, तो आपके बेबी को कभी भी रैशेस नहीं होंगे और बच्चे को ईचिंग नहीं होगी, और वो डायपर में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। और बच्चे को पूरे टाइम डायपर में ना रखें, बच्चे को एटलीस्ट हाफ एन आवर के लिए आप खुला छोड़िए, उसे फ्रेश एयर आने दीजिए, उसे लेट हिज स्किन ब्रीद, बिकॉज पूरे टाइम अगर आप डायपर में रखेंगे तो बच्चे को भी अच्छा नहीं लगेगा। लाइक विहान का तो जब भी मैं डायपर उतारती हूँ और उसको नैपी में करती हूँ, ये सो हैप्पी, वो इतना खुल के इंजॉय करता है, इतने खुल के खेलता है, उसे बहुत मज़ा आता है। तो मैं तो जितना हो सकता है उसे नैपी टाइम भी देती हूँ मैं डायपर रिमूव करके, और लाइक प्लास्टिक तो है ही हम सबके बेड पे, तो वो कोई इशू होता ही नहीं है। तो आप जो है बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा खुला रखने की भी कोशिश करें। डेफिनेटली डायपर में पहनाती हूँ विहान को, लेकिन उसे ओपन भी रखती हूँ थोड़े टाइम के लिए, जिससे उसको रैश ना हो, और बेबी का डायपर जो है वो आप टाइम पे चेंज करिए।
नेक्स्ट जो चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि बेबी को हमेशा लाइट एंड कंफर्टेबल क्लोथिंग पहनाइए। कई बार क्या होता है, वेडिंग्स में जा रहे हैं तो हमें लगता है कि हम बच्चों को बहुत सारा ऐसे कुर्ता पजामा, ऐसे चुभने वाले कपड़े कई बार हम पहना देते हैं, जैसे बच्चा पूरे टाइम रोता रहता है। देखिए, बच्चा भी छोटा है, उससे कंफर्टेबल क्लोथिंग पहनाइए। अभी बहुत बड़ा होएगा तब आप उसको कुर्ता पजामा या कुछ ऐसे कपड़े पहनाइएगा। कुर्ते पजामे में आजकल प्योर कॉटन और मसलिन के आते हैं, जैसे कि मैं विहान को पहनाती हूँ, वो बहुत कंफर्टेबल होता है, उसमें बच्चे को गर्मी भी नहीं लगती और चुभते भी नहीं है। तो हमेशा बच्चे को किस क्वालिटी के कपड़े आप पहना रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा बच्चे को अच्छी क्वालिटी के कॉटन के, मसलिन के या प्योर फैब्रिक के ही कपड़े पहनाइए। ऐसे चुभने वाले और ऐसे बिल्कुल ऐसे कपड़े मत पहनाइए। अगर लाइट और कंफर्टेबल क्लोथिंग नहीं रहेगी तो बच्चा कंफर्टेबल नहीं रहेगा और वो पूरे टाइम क्रैंकी रहेगा। आई नो, मुझे खुद को अपने बच्चों को ड्रेसअप करना इतना ज़्यादा पसंद है, लेकिन बच्चों के कंफर्ट के आगे मैं कुछ भी नहीं देखती हूँ। अगर बच्चा कंफर्टेबल नहीं है तो दैट मीन्स नो टू दैट क्लॉथ। लाइक कई बार ईवान तो भी 4 साल का हो गया, लेकिन स्टिल अगर उसको कोई कुर्ता मैं उसके लिए लाती हूँ, अगर उसको चुभ रहा है तो इमीजिएटली चेंज कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो पार्टी में जाके उसे चुभेगा तो वो पूरे टाइम जो है वो क्रैंकी रहेगा। तो इट्स बेटर कि मैं यहीं से उसको चेंज करके उसके कंफर्ट के हिसाब से उसके फुटवेयर्स, कपड़े उसकी चॉइस के उसको पहना दूँ, जिससे वो कंफर्टेबल रहे। तो वैसे 3 मंथ्स बेबी के साथ भी है, मैं उसे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल कपड़े पहनाना ही प्रेफर करती हूँ। बहुत ज़्यादा ओवर पैक नहीं करती हूँ बेबी को, वेदर के हिसाब से मैं उसे कपड़े पहनाती हूँ, जिससे वो पूरे टाइम कंफर्टेबल रहता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चे के साथ हमेशा मॉस्किटो रिपेलेंट रखिए, मॉस्किटो रिपेलेंट उसे लगाइए, बिकॉज छोटे बच्चों को मॉस्किटो से बचाना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि हमेशा अगर आप स्ट्रॉलर में कैरी करें तो मॉस्किटो नेट उसकी लगा के रखिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इंपॉर्टेंट मेडिसिन तो बच्चे की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप जो कैरी करिए। मैं पूरा फर्स्ट एड बॉक्स में बच्चे का हमेशा कैरी करती हूँ ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, जिससे कोई भी प्रॉब्लम हो, कभी भी कोई फीवर हो या कोई कोल्ड हो, नॉर्मल अगर पेट दर्द ही हो बेबी को, तो हर मेडिसिन मेरे पास हमेशा बेबी की अवेलेबल रहती है। मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है फर्स्ट एड फॉर बेबीज़, तो ये आप चेकआउट कर लीजिए। इसमें आपको सारी मेडिसिन मिल जाएगी कि कौन सी इसेंशियल मेडिसिन मैं कैरी करती हूँ बेबी की ड्यूरिंग ट्रैवलिंग। तो ये तो हो गई मॉस्किटो रिपेलेंट और मेडिसिन के बाद डेली सप्लीमेंट आप रखिए बेबी का, जैसे विटामिन D3 उसका चल रहा है। सब बच्चों की अगर सारी मेडिसिन कैरी करेंगे तो आप जो एंड टाइम हैजल है उससे बच सकते हैं। और जो नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट राय मेरी ये है, वो ये है कि आप अपने आप को अकेला मत समझिए, आपके हस्बैंड का आप हेल्प लीजिए। अगर आप कहीं बाहर रहते हैं जहाँ पे आप हस्बैंड वाइफ अकेले हैं, तो लाइक मुझे लगता है दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बेबी को संभालने की। लाइक सपन तो पूरे टाइम बेबी को रखते हैं अगर घर पे रहते हैं, और वो डायपर चेंज करना, चाहे खाना खिलाना, चाहे मिल्क बॉटल स्टरलाइज करना, मिल्क पिलाना, हर चीज़ में वो मेरी हेल्प करते हैं। लाइक ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ मदर ही करे, फादर का भी कुछ पार्ट होता है। तो जस्ट आस्क फॉर हेल्प अगर आपसे अकेले से नहीं हो रहा है। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए ये और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसे मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो फिर उसके दादा दादी सब रहते हैं, तो मेरे लिए चीज़ें थोड़ी सी कंपैरेटिवली आसान हो जाती हैं, जो कि अलग रहते हैं कपल्स, लाइक अकेले रहते हैं उनके कंपैरिजन में। तो आप हस्बैंड की भी हेल्प लीजिए, हेल्प मांगने में कोई भी बुराई नहीं है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन बार बार आता है कि जब आप ट्रैवल करते हो तो क्या आप स्टरलाइजर कैरी करते हो, क्योंकि लाइक बॉटल को स्टरलाइज करना तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी हम ट्रैवल करें, चाहे कहीं भी हो, अगर आप बॉटल फीड कर रहे हैं तो स्टरलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मैं करती हूँ। लेकिन ट्रैवलिंग में मैं स्टरलाइजर कैरी नहीं करती हूँ, क्योंकि आई फाउंड अनदर वेज टू स्टरलाइज बॉटल। देखिए, जब भी हम जाते हैं, कहीं भी ट्रैवल करते हैं, तो हम लोग अच्छे होटल में स्टे करते हैं, जहाँ पर कई बार वो लोग स्टरलाइज करके दे देते हैं बॉटल्स। तो होटल को रिक्वेस्ट करो तो वो लोग स्टरलाइज करके देते हैं बॉटल। और कई बार मैं होटल रूम में ही कैटल्स रहती है पानी की, तो उसमें पूरा अच्छे से बॉईल कर लेती हूँ पानी। और जो बॉटल क्लिनजर है वो मैं अपने साथ कैरी करती हूँ। बॉटल क्लिनजर अलग से आता है बेबी का, आई होप आपको पता होगा ये चीज़। तो ये लिक्विड क्लिनजर है जो कि मैं विहान की बॉटल्स वॉश करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो आप भी इस टाइप से यूज़ कर सकते हैं बॉटल क्लिनजर। तो बॉटल क्लिनजर मैं कैरी करती हूँ एक छोटी बॉटल में, ये पूरा डब्बा मैं कैरी नहीं करती, एक छोटे में फिल कर लेती हूँ, उसके ब्रशेस कैरी करती हूँ। लेकिन मैं स्टरलाइज कैरी नहीं करती। मैं कैटल में अच्छी तरह पानी बहुत अच्छा बॉईल कर लेती हूँ, फ्लोइंग वाटर में पहले तो उसे वॉश कर लेती हूँ बॉटल को अच्छी तरह ब्रश से पूरा, जिससे उसका जितने भी मिल्क के स्टेन्स है सब कुछ मिल्क पूरा निकल जाए, पूरी स्मेल निकल जाए। उसके बाद अच्छे से मैं उसको गर्म पानी में 15 मिनट्स तक रख देती हूँ बॉटल्स को, तो पूरी जो स्टीम है वो बॉटल पे आ जाती है। और कई बार मैं
उसे 2 टाइम भी स्टरलाइज करती हूँ गर्म पानी से, तो विद इन लाइक 15 मिनट्स मेरी बॉटल जो है वो स्टरलाइज हो जाती हैं। तो स्टरलाइज़र कैरी करना मुझे प्रैक्टिकल नहीं लगता पर्सनली, बट अगर आपको लगता है कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते, आपको स्टरलाइज़र कैरी करना है फिजिबल, तो आप करिए। बट मैं तो अभी ट्रैवलिंग में तो कैरी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उससे भी बहुत अच्छे से बॉटल स्टरलाइज हो जाती हैं। नेक्स्ट जो टिप है वो ये है कि डोंट पैनिक। कई बार क्या हो जाता है, कुछ सिचुएशंस में बहुत पैनिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत चिड़चिड़ करने लग जाते हैं। देखिए, कहीं भी पहुंचना होगा 10 मिनट लेट पहुंचेंगे, 15 मिनट लेट पहुंचेंगे, आधी घंटा लेट पहुंचेंगे। अब पैनिक होने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि नाउ यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहले से लाइफ अब अलग है, तो कुछ चीज़ों में टाइम लग सकता है, तो थोड़ा सा उसको ग्रेसफुली और कामली हैंडल कीजिए। और हमेशा मदर जो रहती है ना, उन्हें हर वक्त कहते हैं चौकन्ना रहना पड़ता है, क्योंकि बच्चों का हर वक्त ध्यान रखना पड़ता है। तो एक जो नज़र रहती है वो हमेशा बच्चों पर रहती है कि बच्चे क्या कर रहे हैं। तो हमेशा आपको वो अलर्टनेस अपने अंदर रखनी है, क्योंकि आप मदर हैं, आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एक अलर्टनेस रखिए, बिल्कुल भी पैनिक मत होइए, और छोटी छोटी जो मैंने टिप्स दिए इनको फॉलो कीजिए, तो आपकी लाइफ थोड़ी सी आसान बन जाएगी, जैसे कि मेरी बन गई है। बिकॉज आई लव किड्स, मुझे कभी भी ऐसा हैवी नहीं लगता किड्स की कोई भी चीज़ करना, बिकॉज मैं बहुत ही मतलब मुझे लगता है चीज़ें फ्लो के साथ मुझसे हो जाती हैं। तो अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ों की प्लानिंग करेंगे तो आपकी लाइफ भी बहुत आसान हो जाएगी, और आप भी अपना काम बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। और जो एक और टिप आपको देना चाहूँगी वो ये है कि बच्चे को सुलाना टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक मेरे पास 4 ईयर ओल्ड बेबी है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि इसकी 8 आवर्स की नींद तो मैं कैसे भी करा दूँ, बिकॉज वो स्कूल जाता है, उसके लिए फ्रेश रहना बहुत ज़रूरी है। तो वो कहीं भी जाए तो क्रैंकी ना हो। लाइक अगर हमें रात में कहीं जाना है, लेट तक स्टे करना है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसको डे टाइम पे नैप दिलवा दूँ। अभी वो नैप ही ले रहा है एक्चुअली मेरे पीछे, बिकॉज हमें आज को रात को भी वेडिंग में जाना है, तो कल उसका स्कूल है, तो मैंने उसको अभी अच्छी तरीके से नैप दे दूंगी, जिससे वो कल सुबह मॉर्निंग में भी फ्रेश रहेगा। तो आपको बच्चों का स्लीप पैटर्न भी अच्छी तरीके से बनाना पड़ेगा। लाइक विहान को भी मैं कहीं भी जाती हूँ ना, मैं उसको सुला देती हूँ अच्छी तरीके से, पूरा माहौल बना देती हूँ, एसी चला देती हूँ, पूरा अंधेरा कर देती हूँ, जिससे बच्चे दोनों आराम से सो जाते हैं। कई भी बच्चे जब जाते हैं, उनकी नींद पूरी हुई होती है और उनका पेट भरा होता है ना, तो बच्चे हर पार्टी में इंजॉय करते हैं। ये मेरा एक रामबाण है, आप लिख लीजिए। अगर उनका पेट भरा है और उनकी नींद हुई है ना, वो आराम से खेलेंगे, वो बिल्कुल भी चिड़चिड़ नहीं करेंगे, चाहे बड़ा बच्चा हो चाहे छोटा बच्चा हो। सो आई होप ये छोटी छोटी सी टिप्स जो है वो हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और जो न्यू मॉमीज़ हैं उन्हें शेयर कीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे भी एक्सपीरियंस के साथ ही आई है, बिकॉज ये मेरा सेकेंड बेबी है, ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर आपके पास भी मेरे लिए कोई टिप हो तो मेरे साथ शेयर कीजिए, बिकॉज वी मॉमीज़ आर हियर टू हेल्प ईच अदर आफ्टर ऑल। सो आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मैं और भी क्या चीज़ें कर सकती हूँ जिससे मेरी लाइफ और हैसल फ्री और आसान हो जाए। तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नाउ मी सागरिका साइनिंग ऑफ, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।